हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मण सिंह में। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। ये परसेंटेज की हमारी 8वीं क्लास है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये हमारी 8वीं क्लास है और 7 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 4 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा नया टाइप चलेगा यहाँ से, टाइप नंबर 5। ठीक है दोस्तों, हम जित परसेंटेज को हम टाइप बाई टाइप लेके चल रहे हैं ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज़ें समझ में आती रहें। और थोड़ा सा वीडियो डिले चल रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अब कोशिश करेंगे आगे जाके वीडियो हमारी कंटिन्यू रहे। और हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5। इससे पहले हम 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 54वां क्वेश्चन है और यहाँ से एक नया नया टाइप भी है। क्वेश्चन ये बोलता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आय होती है जो किस किस चीज़ से बनी होती है, किन चीज़ों से बनी होती है आय। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा आय किस किस से बनी होती है। आय है जो जो हमारी आय है, जिसे हम इनकम बोलते हैं, वो बनी होती है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से। एक्सपेंडिचर को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं खर्चा और सेविंग्स को बोलते हैं बचत। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। जब इतनी बातें आपको समझ आ गई तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस कुछ नहीं, आगे बस कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। हम अपनी इनकम को मान लेते 100। हम इसलिए मान रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ये हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने के बाद वो अपनी आय के 75% भाग खर्च करता है। 100 का 75% 75 ही होता है। जब 100 में से 75 खर्च कर देता है तो बचत किसकी होगी? 25। अब वो क्या करता है, अब यह क्या करता है, अपनी आय में 20% की, इसकी आय 20% बढ़ जाती है। भाई तुम भी बढ़ा दो। 100 का जब 20% निकालोगे तो 20 होगा और वृद्धि हो गई तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, खिलाड़ी आदमी है। जब इसकी सेविंग बढ़ गई तो इस बंदे ने खर्चा भी बढ़ा दिया। भाई खर्चा बढ़ा दिया तो कितना, इसने 10% खर्चा बढ़ा दिया। यानी 75 का 10% कितना होता है? 75 का 10% होता है 7.5। जब 75 में आप 7.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 82.5। ठीक है, आज कितनी सेविंग्स उसकी? 100, आज उसकी इनकम कितनी है? 120। खर्चा आज कितना कर रहा है वो? 82.5। तो आज फिर बचत कितनी, बचत किसमें से इसमें से ही करेगा वो? बचत कितने कर रहा है सर? 37.5। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन, उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब उसकी पहले की बचत और आज की बचत में हमें कंपेयर करना है बस। पहले कितनी बचत थी उसकी? 25। आज कितनी है सर? 37.5। तो कितने की वृद्धि हुई? 12.5 की। 12.5 की हुई, किससे हुई? 25 से। 25 से हुई, सॉरी 12.5 की वृद्धि हुई, किससे? 25 से हुई। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे? 100 से गुना। जब आप इसे सोल्व करोगे या कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, जो कि हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं फर्स्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यहाँ तक पढ़ो अभी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी आय क्या है। आय क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग्स क्या होते हैं। भाई साहब, खर्चा और सेविंग्स से मिलकर बनती है आय। ठीक है, पहले क्या मैंने मान ली, पहले आय वो 100 थी उसकी, तो 75% खर्च कर रहा था। 100 का होता है 75। ठीक है, 75% 75 ही होता है। तो 100 में से 75 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा? 25। अब भाई उसकी सेविंग्स में, सॉरी उसकी जो आय है उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो बढ़ के हो जाती है 120। तो फिर इसकी क्या है, खर्चे में भी 10% वृद्धि हो जाती है। नहीं मानते तो खर्चा ज़्यादा बढ़ा के करेगा भाई।
75 का 10% होता है 5.5, सॉरी 7.5, 7.5 को जब 75 में जोड़ेंगे तो 82 हो गई, 82.5 इसकी खर्चा हो गया। पहले खर्चा कितना था? 120, तो आय कितनी थी? 120। अब खर्चा कितना कर रहा है? 22.5। 120 में से 22.5 खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी करेगा? 37.5। ठीक है, आज खर्चा 37.5 कर रहा है तो हमें बचत प्रतिशत निकालना उसका। पहले कितना कर रहा था? 25, और आज कितना कर रहा है? 37.5। कितनी की वृद्धि हुई? 12.5 की। किससे हुई? 25 से हुई। जब आप 12.5% की वृद्धि हुई, किससे हुई? 25 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करोगे, जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको 50 आंसर आ जाएगा, यानी कि उसकी सेविंग से 50% की वृद्धि हुई, जब जाके 37.5 बना। ठीक है, उम्मीद इतना आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय यानी खर्चे में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? सबसे पहले आपको वही करना है जो मैंने बताया था, दोनों में लिख दूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, मैं आय को मान लेता हूँ 100%, 100 मान के चलता हूँ। खर्चा कितना कर रहा है भाई साहब? 80%। 100 का 80% 80 होता है। 100 तो उसकी आय थी, खर्च 80 कर रहा है तो बचत कितने की होगी? 20 की। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, कर दो। 100 का 25 कितना होता है? 125 हो गया। तो उसकी व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी खर्चे में भाई 10% की वृद्धि हो जाती है। 80 का 10% कितना होता है? 8। मैं साइड में लिख भी देता हूँ। 80 का 10% होता है भाई साहब 8 होता है। ठीक है, जब आप 80 में 8 जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा, ये हो गया। आज उसकी आय कितनी है? 125। खर्च कितना कर रहा है? 88। तो सेविंग्स कितनी होगी? बचत कितनी होगी? उसकी होगी बचत 37। ठीक है, अब हमें निकालना उसका बचत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई साहब पहले कितनी सेविंग्स थी उसकी? 20, और आज कितनी है? 37। कितने की वृद्धि हुई? सर 17 की हुई। 17 की वृद्धि किससे हुई? 20 से। जिससे से या काला तो आता है हमेशा बट्टा में। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, 100 को 20 से काटोगे तो ये जाएगा 5 बार। 5 इंटू 17 होता है 85%, यानी आपके 85% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, पिछले जैसे क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ नहीं है, वही है सेम। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए जो हमारी आय होती है, इनकम होती है, किससे बनी होती है? वो खर्चा प्लस सेविंग से, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलकर बनती है हमारी आय। इतना हमको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव है, लेकिन हम इसे कैलकुलेटिव बनने नहीं देंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो लक्ष्मण सर से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है तथा उसके खर्चे में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात करिए। वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात करिए। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई अगर आपने आप 100 माना तो सिर्फ आप 100 में उलझ के रह जाओगे। हमें उलझना नहीं है, हमें सुलझना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये फ्रैक्शन दे रहा है, ये 37.2%, 16.2/3%, तो इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए 37.5
क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 3/8। ठीक है, 16 (2/3) की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। उम्मीद है बहुत ईजी है, आप पा रहे हैं। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट वही है हमारा। इस बार मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इसे बंद कर देते हैं डब्बे में। ओके, अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। सबसे पहले हम आय मानेंगे, अपनी आय मैं मान लेता हूँ भाई, कितना आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 16 (2/3) की वृद्धि हो रही है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। तो मैं 6 के ही कुछ पहाड़े में मान लेता हूँ, मैं 600 मान लेता हूँ। आप कह लो सर 600 ही क्यों, आप 6000 मान लो, 6 करोड़ मान लो, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 600 मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। भाई 600 का 80% कितना होता है, 600 का 80% होता है सर, जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे 480 होता है। ठीक, यानी 480 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ये। तो बचत कितने करेगा, 120 की। भाई 600 में 480 खर्च कर रहा है, तो अमूमन बात है 120 तो बचत ही करेगा। अब इसने क्या करा, अपनी आय में 16 (2/3) की वृद्धि कर दी। आप भी कर दो, 16 (2/3) की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। जब आप सोल्व करो तो आ जाएगा 100, यानी 100 की वृद्धि हो गई। 100 की वृद्धि होगी तो अभी बन गई कितना, 700। आज उसकी इनकम क्या है, 700 है। तो भाई साहब इसने खर्चे में भी फिर वृद्धि कर दी। इसने एक किंगफिशर क्या ज़्यादा ले लिया अब तो इस बार। 480 में जब 37.5% की वृद्धि करेगा तो ये 37.5% वृद्धि करेगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 6 से कितना 100 सॉरी 60 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 600 180, यानी 180 की वृद्धि हो गई। जब आप इसे जोड़ोगे 480 में 180 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 660। यानी आज कितनी इनकम उसकी 700, खर्च कितना कर रहा है 660, तो बचत कितनी करेगा सर, बचत करेगा 40 की। ठीक है, बचत कितने कर रहा है 40 की। पहले खर्चा कितना, भाई पहले बचत कितनी थी उसकी सर 120, आज कितना खर्चा कर रहा है, सॉरी पहले बचत कितनी थी 120, आज कितनी बचत कर रहा है 40। तो कितनी कमी हुई भाई 80 की, 80 की कमी हुई किससे, 120 से। 120 से 80 की कमी हुई तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करोगे। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3%, यह जो कि आपका ये आंसर है। शायद ऑप्शन में नहीं, लेकिन हम इसे सी को बना देते हैं क्योंकि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतने की कमी हो जाती है। उम्मीद है इतना समझ आ गया। वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी के पास 1200 रुपये हैं और ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है। बी अपनी आय का 20% धनराशि खर्च कर देता है और अब उनके पास उतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। इस क्वेश्चन में क्या हम एलिगेशन यूज करेंगे। अगर हम बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ भी हो जाएगी, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को शॉर्ट में और सिंपल में रखने के लिए हम थोड़ा एलिगेशन यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा आप भी ऐसे करते जाओ। जो ए प्लस बी की इनकम कितनी है सर, इनकम इनकी 1200, नो डाउट 1200 नो डाउट। ठीक है, इसने कहा कि ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है। जो ए है भाई, ए है जो 12% खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा, बचत करेगा सर 12% खर्च कर रहा है तो बचत करेगा 88%। ठीक है, जो बी है
बी भाई साहब है, बी भाई साहब खर्च कर रहा है 20%। बी भाई साहब 20% खर्च करेगा तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। अब मुझे ये बताओ, संपूर्ण ये जो ए और बी है, अगर हम ए और बी की राशि को जोड़ दें तो भाई साहब दोनों कितने बचत कर रहे हैं? दोनों सर बचत कर रहे हैं 85%। ठीक है, 85% बचत कर रहे हैं। यदि मैं एलिगेशन से निकालूंगा इसे, ए यहाँ मान लेते बी। एलिगेशंस, जब हम एलिगेशंस पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, जब आपको और अच्छे से बता दिए जाएंगे, बस अभी इतना समझ लो। यहाँ 88 मान लो, यहाँ 80 मान लो। जो इनका दोनों का वो है ना मिश्रण, दोनों का कितने परसेंट की धनराशि, दोनों का जो है कॉमन चीज़ें बीच में लिख लेंगे कितना? 85% की बचत कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में लिख देंगे। जब आप इसे 85 में से 80 घटाओगे तो 5%, और 88 में 85 घटाओगे 3%। परसेंट कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका अनुपात में, जिसे हम गुना बोलते हैं, अनुपात में आ जाएगा। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। तो रेशो में कितनी? 8, और एक्चुअल दोनों की कितनी धनराशि है? 1200। ठीक है, 8 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी सर 150। ठीक है, हम दोनों की, यहाँ दोनों की इनकम ईजिली निकाल लेंगे। 5 गुना 150 तो ये आ जाएगा 750 रुपये। 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450 रुपये। ठीक, इतना उम्मीद, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है वो समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के पास कितनी धनराशि बची है। ए की टोटल कितनी है धनराशि? आय कितनी है सर? 720। खर्चा कितना कर रहा है? 12%। तो बचा कितना? 88%, यानी 88% बचा रहा है वो। यानी इसका 88% जब हम निकालेंगे, जब 88% आप निकालोगे, जब आप इसका 88%, एक मिनट, जब आप इसका 88% निकालोगे, जब आप इसका 88% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इसे सोल्व करोगे, जब कैंसिल आउट करोगे, आपका आ जाएगा 660 रुपये, जो कि अपना करेक्ट आंसर है, जो कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद आपको जो आज पढ़ाई वो समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और अगर एक वीडियो समझ नहीं आता तो एक बार फिर से देखिएगा रिवाइज करके, तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।